गिरिराज धीरे धीरे नीचे आवे लगे है तो सारे ब्रजवासियों की लटिया चटाचट करके टूट गई। अरे कन्हैया संभाल, अरे कन्हैया संभाल। भगवान ने फिर गिरिराज को धारण किया। ब्रजवासी बोले कन्हैया ये बता, तुम्हें इतनी ताकत कहां से आ गई? तेरे साथ हम माखन खाएं, तेरे साथ हम खेलें, तेरे साथ हम कूदें, पर हमें तो लाला इतनी ताकत आई ना है। और ये बता लाला, तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आ गई? भगवान ब्रजवासियों से कहे ना कि मैं भगवान हूं, तो ब्रजवासी कहते हैं लाला तो मोह देवे को तो सहूर ना है और भगवान बन रहे हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु माखन को बल बढ़्यो, और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। भैया कछु तो हमने माखन चोरी करके खायो ना, वह माखन की ताकत बढ़ी, और कुछ मदद आप लोगों ने मेरी करी है। ब्रजवासी बोले कन्हैया ये बता, हमने तुम्हारी कहा मदद करी है? क्या मदद करी? देखो लाला, जब मैंने ये गिरिराज उठाया ना तो सारे ब्रजवासी मेरी इस उंगली को टक लगा करके देख रहे हैं। सारे तो सारे ब्रजवासियों की जो है ना शक्ति मेरी उंगली में आ गई। क्या कह रहे हैं भगवान? सारे ब्रजवासियों की शक्ति मेरी या कनिष्ठ का उंगली में आ गई, और श्री राधा रानी श्री जी की कृपा से मैंने गिरिराज को धारण किया। मधुमंगल बोलियो कन्हैया, तभी तो हम सोच रहे हैं हमारी शक्ति कहाँ चली गई। क्यों कन्हैया? पहले तो तू माखन चुरायो करो, और अब तू हमारी शक्ति चुराए लग गए हो। आज भगवान ने 7 दिन और 7 रात्रि तक गिरिराज भगवान को धारण किया है। इंद्र ने मेघों से कहा जाकर के देखो, अब तो ब्रजमंडल बह गया होगा। और जैसी इंद्र के दूतों ने आकर के देखा है, तुम्हारा सारा ब्रजमंडल धूल उड़ रही है, सारे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। अब तो इंद्र घबरा गया। इंद्र ने सोचा मैंने भगवान का अपराध कर दिया। इंद्र ने सोचा मैंने भगवान का अपराध कर दिया। तो आज इंद्र महाराज सुरभि नाम की गाय को साथ में लेकर के और भगवान का पूजन करने के लिए आज इंद्र ने महाराज भगवान की सुंदर 10 श्लोकों में सुंदर स्तुति करी है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वास्तरजः तमस्कम। हे प्रभु, आपका जो स्वरूप है वो बिल्कुल शांतमय है, ज्ञानमय है, रजोगुण और तमोगुण से रहित आप सत्वगुण में परिपूर्ण हो। आप में रजोगुण और तमोगुण तो बिल्कुल लेश मात्र में नहीं है। हे गोविंद, हमसे अपराध हो गया है। मैं अपने आप को ही और भगवान मानने लग गया, इसलिए मैं इन ब्रजवासियों से पूजित होने लग गया। आज मुझे पता लगा है कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान तो आप ही है। हे गोविंद, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो, आप तो जगत के पिता हैं, आप तो जगत के पिता हैं, जगत के गुरु हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु।
आप तो संसार के गुरु हो। आज मुझसे अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करे। आज भगवान ने इंद्र को क्षमा किया है। कामधेनु नाम की गाय ने महाराज भगवान की स्तुति करी है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन देव देव जगत पते। हे कृष्ण, हे महायोगेश्वर, आपका अवतार क्यों होता है? बोले विप्रधेनु सुर संत। इस बालक को थोड़ा सा, ये बालक अबोध है, अबोध, ये जानता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन ये जो अपराध कर रहा है ना, जो भी, इसका दंड इसके माता पिता भोगेंगे। शास्त्र में वर्णन है, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक का बालक जो भी अपराध करता है, हम तो प्रसन्न होते रहते हैं, वो कुछ भी करता है, बालक कुछ भी करता है ना, तो माता पिता ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे बहुत बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन इसका दंड उसके माता पिता भोगते हैं। 5 वर्ष के बाद में जो भी कर्म वो करता है, स्वयं वो बालक भोगता है, वो जीव भोगता है। इसलिए ये ध्यान होना चाहिए, कहीं भी मंदिर में जाए या बालकों को साथ में ले जाओ, अच्छी बात है, क्योंकि इससे संस्कार बनता है। लेकिन वहां जाकर के कोई वो उत्पात करे तो आपका माता पिता का कर्तव्य उसको रोकना चाहिए, नहीं तो इसका दंड विधान है, शास्त्रों में दंड विधान। आज सुरभि नाम की गाय ने महाराज भगवान, हे सच्चिदानंद, हे महायोगी, हे योगेश्वर, हे कृष्णचंद्र परमात्मा, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आपका अवतार हमारे कल्याण के लिए हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हित। भगवान का अवतार क्यों होता है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, और भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस धराधाम पर मनुष्य का रूप धारण करके आते। भगवान को मनुष्य बनने की जरूरत क्या पड़ गई? भगवान कोई राक्षसों को मारने के लिए मनुष्य थोड़ी बन के आ रहे हैं। भगवान चाहे तो 1 मिनट में और वहीं से संकल्प करें कि सारा संसार समाप्त हो जाए, तो समाप्त नहीं हो सकता है क्या? लेकिन भगवान उन राक्षसों का कल्याण करने के लिए नहीं आते हैं। भगवान तो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए भगवान इस धराधाम पे आकर के और उनका कल्याण करते हैं। आए सुरभि नाम की गाय ने महाराज भगवान की सुंदर स्तुति करी है। और इंद्र ने कहा, प्रभु मुझे तो आप इस ब्रज में ही वास दे दो। जो कुछ बनाओ, कीट बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, पत्थर भी बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, जो कुछ बनाओ आप मुझे वृंदावन का बनाओ। मैं अब स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, अब मुझे स्वर्ग की गद्दी से मोह नहीं रह गया है। अब तो मैं आप गिरिराज भगवान की तलेटी में लेट करके और भगवान का भजन करना चाहता। भगवान ने कहा, अरे इंद्र, अभी तू ब्रज में वास करने का अधिकारी नहीं। ब्रज में वास मिले ये सहजता का काम नहीं है। भगवान श्री राधा रानी की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आपको ब्रज में वास नहीं मिलेगा। आज महाराज सारे ब्रजवासियों को महाराज अपने अपने घर में गए। आज भगवान ने और इंद्र का मान मर्दन करके गिरिराज का पूजन करें। आज भी जो गिरिराज भगवान है ना, कलयुग में भी गिरिराज भगवान प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष।
बताते हैं भक्तमाल में कथा आती है। एक सेठ जी थे, सेठ जी, और सेठ जी के कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। सेठ जी के कोई संतान नहीं हुई। वो क्या करते, हर महीने दोनों पति पत्नी और गिरिराज भगवान की परिक्रमा लगाते। धन तो बहुत है लेकिन संतान सेठ जी के नहीं थी। ये सच्ची घटना है कलयुग की। नाभाजी महाराज ने भक्तमाल में लिखी है। सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। हर महीने महाराज परिक्रमा लगाना और गिरिराज भगवान से यही प्रार्थना करना, हे गिरिराज कृपा कर दो, ज्यादा नहीं एक मिल जाए। परिक्रमा लगाते लगाते कई वर्ष हो गए। एक दिन भगवान की कृपा हुई कि महाराज सेठानी के गर्भ में कोई बालक आ गया। समय आने पर बालक का जन्म हुआ और उस बालक का नाम क्या रखा, गिरिराज। दिया किसने, गिरिराज भगवान ने दिया है। तो बालक का नाम क्या रख दिया सेठ जी ने, गिरिराज। बालक थोड़ा बड़ा हुआ है, 4-5 साल का हुआ है। सेठ जी ने सोचा गिरिराज भगवान ने हमें बालक दिया है तो चलो बालक को लेकर के भगवान की प्रदक्षिणा कर आए और वहां जाकर के संत ब्राह्मणों को थोड़ा भंडारा कर दें। बालक को लेकर के सेठ और सेठानी महाराज गिरिराज भगवान के यहाँ गए और जाकर के वहां कुछ धर्मशाला जो आदि व्यवस्थाएं होंगी, भंडारे की व्यवस्था करी। पहले गैस आदि की व्यवस्था नहीं थी। भोजन जो बनता था ना, भंडारा प्रसाद, वो लकड़ियों में बनता था। एक कमरे में लकड़ियां भर दी है, एक में दाल चावल आटा जो भी सामग्री है वो भरी है। सवेरे सवेरे का टाइम है, 4 वर्ष का बालक और सेठ जी के गले में एक सोने की चेन पड़ी है। तो बालक ने चेन को पकड़ लिया, इसे तो मैं पहनूं। अब 4 साल का बालक हट लग गया। पिता ने कहा नहीं नहीं घर चलेंगे तब पहनना, लेकिन माँ का वात्सल्य होता है। माँ ने कहा क्या करोगे, पहना दो ना, सब इसी का ही तो है। आज सेठ जी ने वह चेन खोल करके और महाराज उस 4 वर्ष के बालक के गले में डाली। सेठ जी तो जो भोजन बनाने वाले जो भंडारी है, हलवाई है, उनको सामग्री देने में लग गए। सेठानी भी व्यवस्था में लग गई और वह बालक वहां से थोड़ा निकल गया। किसी ने उसके गले में चेन देखी है तो चेन को तोड़ लिया है और बालक का गला दबा करके मार दिया। और मार करके बालक को कहाँ रख दिया है, जहाँ भंडारे के लिए जो लकड़ी रखी ना, उन लकड़ियों को हटा करके लकड़ियों में बालक को सुन दिया। सेठानी बार बार कहती है सेठ जी से, पता नहीं हमारा गिरिराज दिखाई नहीं दे रहा। सेठ जी ने कहा यही होगा, बहुत बड़ा आश्रम में कहीं कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। इधर हलवाई ने सेठ जी से कहा, सेठ जी आग थोड़ी कमजोर हो रही है, लकड़ी लेकर के आओ। और जैसे ही सेठ जी लकड़ी लेने के लिए गए हैं और लकड़ियों को महाराज जैसे निकाला है तो बेटे को मरा हुआ देखा। सेठ के नेत्र सजल हो गए। सेठ ने सोचा अगर मैं सबको जाकर के बता दूंगा कि मेरा बालक मर गया है तो ये भोजन प्रसाद आदि जो बनाई है ना, ये प्रसाद कोई भी ग्रहण नहीं करेगा। सेठ जी ने तो महाराज वहां से लकड़ी ली और लकड़ी लेकर के उस बालक को वहीं दूसरी लकड़ी में दबा करके और लकड़ी लेकर के महाराज हलवाई के पास पहुंच गए। भोजन प्रसादी बनी है, महात्मा आए,
सारे महात्माओं ने जब भोजन कर लिया, दक्षिणा आदि दिए, तो सेठानी बार बार पूछ रही है, हमें हमारा गिरिराज दिखाई नहीं दे रहा है। सेठ जी कह रहे हैं गिरिराज कहीं नहीं गया, यहीं आ जाएगा। क्योंकि पिता का हृदय कठोर होता है, पिता का हृदय कठोर होता है। आज सबने भोजन कर लिया, तो आज सेठानी ने फिर पूछा है हमारा गिरिराज कहाँ चला गया। सेठ जी के नेत्रों से अश्रु की धार बह गई। अरे महल, क्या बताऊं, जिस गिरिराज ने हमें गिरिराज को दिया है, आज हमसे हमारा गिरिराज छीन लिया। सेठानी महाराज धड़ाम से मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी। सेठ जी बाजार गए। सेठानी ने कहा जब हमारा गिरिराज ही नहीं रहा, तो अब हम शरीर को धारण करके क्या करें। सेठ जी महाराज बाजार में गए हैं, और बाजार में जाकर के सेठ जी ने एक जहर की पुड़िया खरीदी। जहर की पुड़िया लाकर के सेठ जी ने और महाराज आश्रम में आकर के और अपने दोनों सेठ और सेठानी के लिए हमारा खिचड़ी बनाई है, और उस खिचड़ी में जहर की पुड़िया को डाल दिया है। दोनों सेठ और सेठानी के नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है। आज या श्याम सुंदर ने या गिरिराज ने हमसे हमारा गिरिराज छीन लिए। अब हम या शरीर को धारण करके क्या करेंगे। दोनों महाराज युद्धन कर रहे हैं। सेठ और सेठानी महाराज नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है। इतने में क्या देखा है, उसी आश्रम में एक महात्मा आ रहे हैं। महात्मा ने कहा, अरे सेठ जी, हमने तो सुना तुमने आज भंडारा पवाया है, क्या हमें प्रसाद नहीं पवाओगे। क्या तुम हमें प्रसाद नहीं पवाओगे। सेठ जी ने कहा, महाराज बैठो ना, पत्तल लगाइए। और जैसे भोजन के जो प्रसाद भंडारे में बनाया है, उसको लेकर के जैसे सेठ जी आए हैं, महात्मा ने कहा, नहीं, हम ये भोजन नहीं करते, हम तो खिचड़ी खाने वाले महात्मा हैं, हम तो खिचड़ी खाएंगे। अब तो महाराज, अब सेठ जी उस महात्मा को खिचड़ी कैसे खिलाएं, क्योंकि खिचड़ी में तो जहर मिला हुआ है। महात्मा ने कहा, सेठ ने कहा, महाराज ये खिचड़ी में आपको नहीं खिला सकता, ये खिचड़ी में आपको नहीं खिला सकता। क्यों? सेठ जी ने अपनी कथा सुनाई है, इसमें जहर मिला हुआ है कि राज भगवान ने हमें हमारा एक बेटा दिया है, और आज राज भगवान ने वही बेटा हमसे ले लिया। महात्मा ने कहा, सेठ रुदन मत करो, पत्तल लगाओ, 4 पत्तल लगाओ। 2 पत्तल तो सेठ और सेठानी के लिए लगाई है, 1 पत्तल महात्मा के लिए लगाई है, और 1 पत्तल और लगाई है। सेठ से कहा, अरे सेठ, पुकार अपने बेटे को। और जैसे महाराज सेठ ने पुकार लगाई है, बेटा गिरिराज, मानो सोया हुआ बालक महाराज उन लकड़ियों में सुट करके दौड़ लगाई है, और आकर के अपने माँ के हृदय पे जाकर के चिपक गया। आज में महाराज गिरिराज भगवान ने भोजन प्रसाद सारे तीनों चारों प्राणियों ने भोजन किया है। थोड़ी देर के बाद देखा है तो वे महात्मा अंतर्ध्यान हो गया।
आज ये कलयुग की घटना है, सतयुग द्वापर की घटना नहीं है। आज भी महाराज गिरिराज भगवान साक्षात है। कोई भी किसी कामना से और